चित्रा त्रिपाठी को हम सब जानते हैं कि गोदी मीडिया की कितनी बड़ी एंकर है आज तक की, और कितना ज्यादा विलीन रहती हैं, लीन रहती हैं मोदी जी की और योगी जी की भक्ति में, और लगातार ऐसी खबरें दिखाती हैं जो मुद्दों से बिल्कुल परे होती हैं। ना बेरोजगारी होती है, ना मुद्दा जो है महंगाई होती है, ना गिरती जीडीपी होती है, और ना ही और बाकी मुद्दे होते हैं, तो बस विलीन रहती हैं। मगर वहीं उसके उलट उनके पति अतुल अग्रवाल किस तरीके से भक्तों को और सरकार को धो रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं राम को लेकर और सवाल पूछ रहे हैं बेरोजगारी महंगाई को लेकर, जिससे ये दिखाता है कि दोनों लोग कितने अलग हैं, कि किस तरीके की एंकरिंग, किस तरीके की पत्रकारिता चित्रा त्रिपाठी कर रही है और किस तरीके की एकदम उलट अतुल अग्रवाल यानी कि उनके पति कर रहे हैं। इसी का एक वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बातें सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। चित्रा त्रिपाठी हमेशा जब भी आप डिबेट इनकी देखेंगे तो इनकी डिबेट में 4-5 पैनलिस्ट बैठे होते हैं, एक मुल्लाओं का, एक योगी कोई भक्त होगा और एक बीजेपी कार्यकर्ता। इस वक्त तरीके से पूरा पैनल बैठा होगा जो हिंदू मुस्लिम पर डिबेट चल रही होगी, राम के नाम पर डिबेट चल रही होगी, मंदिर मस्जिद के नाम पर डिबेट चल रही होगी, मगर उसमें ना बेरोजगारी का मुद्दा होता है, ना महंगाई का मुद्दा होता है, ना ही अर्थव्यवस्था का कोई मुद्दा होता है। किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं दिखेगा। मुद्दा क्या होगा कि भाई योगी जी ने सब कुछ कर दिया है, योगी उत्तर प्रदेश में सब इस तरह के ही मुद्दे दिखाई देंगे। वहीं उसके उलट अब अतुल अग्रवाल जो चित्रा त्रिपाठी के पति हैं, उनका डिबेट करने का तरीका देखिए और किस तरीके से योगी जी को और उनके अंधभक्तों को धोया है, वो देखने वाला है। सवाल था कि भाई आप राम पर खूब राजनीति कर रहे हैं, करिए, मगर राम का नाम लेते लेते काम तो बताइए कि काम क्या किया है, कितना रोजगार दिया है, महंगाई पे कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, ये सब भी तो बताइए। काम के नाम पर आप राजनीति नहीं कर रहे हैं, मगर राजनीति किसके नाम पे कर रहे हैं? राम के नाम पे। राम का नाम लीजिए, काम भी बताइए। देखें जरा इस वीडियो को। अगर 4.25 साल की सरकार आपकी 5 साल की सरकार है और सरकार ने काम किया, तो मेरा स्पष्ट मानना है कि काम को गिनाते हुए अगर आपको राम राम करना है तो स्वागत है। लेकिन यहाँ पर तो राम 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 ही आगे आ रहे हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे राम को कौन ला सकता है भाई? राम तो अनंत है, कण कण में है राम। राम को कोई नहीं ला सकता है भाई। राम हम सबको लेकर आए हैं, लेकिन हम चाटुकारिता में ऐसा अंधे हो गए हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। कोई बात नहीं भाई, लेकिन आप काम तो बताइए। जब आप काम बोलते हैं कि भैया काम क्या किया है, तो जोर से चिल्लाओ, मुट्ठी बांध के दोनों हाथ, जय श्री राम, और आगे बढ़ लो। मत बताओ, ऐसे नहीं चलेगा काम। करो राम राम, बताओ काम। ये मेरा आप सबसे निवेदन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अगर इतना प्रचंड बहुमत दिया, भूतो न भविष्यति, तो बीजेपी से उतने ही बड़े और कड़े सवाल भी पूछे जाने चाहिए, पूछे जाएंगे, जा रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ, और उसका जवाब भी उतनी गंभीरता से आना चाहिए। अगर आपने रोजगार दिया, आप दावा कर रहे हैं तो गलत नहीं कह रहे होंगे, दिया होगा, तो फिर ये आंकड़े क्यों नहीं बोल रहे हैं? इन आंकड़ों को आलोक भाई तुरंत मुख्यमंत्री कार्यालय में भेजिए और इन आंकड़ों को सही कराइए। मैं अभी आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ। मेरा ये निवेदन है कि जनता के सामने ट्रांसपेरेंसी के साथ चीजें आनी चाहिए। अगर आपने रोजगार दिया होगा तो ये आंकड़े बदलेंगे, ये सीएमआई वाले माफी मांगेंगे और कहेंगे कि हाँ योगी सरकार में 5 साल में इतना आंकड़ा आया, ये मेरा आंकड़ा गलत था भैया, गलती हो गई, सुधार लूंगा। जनता को पता होना चाहिए ना कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन अभी जो कर रहे हैं वो दिख रहा है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, अल्लाह, मुल्ला, राम, कृष्ण, अयोध्या, काशी, मथुरा, बाकी ये दिख रहा है। आप धर्म को साथ लेकर चलिए। मैं भी हिंदू हूँ, जोर से कहता हूँ, गर्व से कहूँ हिंदू, मैं कहता हूँ जय श्री राम। लेकिन मैं दूसरे दलों का, दूसरे धर्मों के लोगों का भी करता हूँ सम्मान, और ये जरूरी है भाई। विकास के साथ अगर धार्मिक गतिविधियां आगे बढ़ाई जाएं तो सिर्फ देश का, प्रदेश का भला होगा। बस मेरा ये कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो कहूंगा सच कहूंगा। नमस्कार, प्रणाम। तो देखा आपने, पूरी तरीके से धो डाला है यहाँ पर बीजेपी के और उनके अंधभक्तों को। साफ साफ अतुल अग्रवाल का कहना था, और जो बिल्कुल सही है, पूछना भी चाहिए। आपको पूर्ण बहुमत की सरकार मिली, सत्ता मिली, मगर आपने किया क्या? मथुरा, अयोध्या, राम, कृष्ण, यही सब। इसके अलावा रोजगार कहाँ दिया? नहीं है। उन्होंने यहां तक कह दिया बीजेपी के प्रवक्ता से कि मैं आपको आंकड़े व्हाट्सएप कर रहा हूं और भेजिए योगी जी को और बोलिए अपने आंकड़े सही करें। यानी कि हर बार आंकड़े जो दिखा रहे हैं वो गलत दिखा रहे हैं। इन आंकड़ों को सही करिए। बेरोजगारी कितनी उत्तर प्रदेश में बढ़ गई है वो बताइए, महंगाई कितनी बढ़ गई है वो बताइए, क्यों युवा बेरोजगार टहल रहा है उस पर सवाल पूछना चाहिए। अगर आपको पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई गई है तो कठिन सवाल भी पूछे जाने चाहिए। ऐसा कहना था अतुल अग्रवाल का। आपने सब देखा कि क्या मुद्दे हैं और किस तरीके की टीवी डिबेट होती है। टीवी डिबेट में जब भी आप खोलेंगे तो मंदिर और मस्जिद पर कोई मुल्ला चिल्ला रहा होगा, कोई योगी बैठे होंगे वो चिल्ला रहे होंगे,
कोई बीजेपी का प्रवक्ता चिल्ला रहा होगा। यही डिबेट होती है और हमें दोनों से बचने की जरूरत है। ना हमें ऐसा मुल्ला चाहिए जो धर्म के नाम पर राजनीति करे, ना ही हमें कोई ऐसा योगी चाहिए जो धर्म की राजनीति करे। राजनीति अगर करना है तो बेरोजगारी पर करे, बेरोजगारी को खत्म करने की बात करे, महंगाई को कंट्रोल करने की बात करे, जीडीपी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की बात करे। आपको लगता है हमारी जो मीडिया है, जो बहुत सो कॉल्ड मीडिया कहलाती है, महंगे महंगे स्टूडियो में बैठती है, एसी कारों में घूमती है, 142वें नंबर पर क्यों है? इसी वजह से है कि उसको सिर्फ मंदिर और मस्जिद पर डिबेट करनी है, टीआरपी इसी से करनी है, क्योंकि जो ऊपर से आकाओं ने ऑर्डर दिए हैं वो इसी के दिए हैं कि सिर्फ तो मेरी भक्ति करो, मुद्दे उठाने की कोई जरूरत नहीं है, बेरोजगारी दर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, महंगाई पर बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मुद्दों से हट के बात करो, भटकाते रहो जितना ध्यान भटकाना है। वहीं चित्रा त्रिपाठी किस तरीके से विलीन रहती हम सब जानते हैं, और उसके उलट अतुल अग्रवाल ने तो बखिया उखेड़ के धर दी बीजेपी प्रवक्ता की, जमकर धोया और जमकर कहा कि मैं गर्व से कहता हूं हिंदू हूं, लेकिन मैं दूसरे भी धर्मों की उतनी ही इज्जत करता हूं, क्योंकि यही हमारा संविधान सिखाता है और यही हमारे देश की खूबसूरती भी है। आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।